Hello everyone, today we are going to discuss how to improve your English through reading practice. Certainly improving English through reading practice is a highly effective method. So here are some way you can enhance your English language through the reading. First, your reading material. आप रीडिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और आपका मटेरियल क्या होगा. रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एटसेट्रा. बट डिपेंडिंग ऑन अवर इंग्लिश लेवल. आप स्टूडेंट या कोई भी है जिसको रीडिंग करनी है, रीडिंग के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं उसका जो वोकेबलरी है वो ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उसको अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं. तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो आपको समझ आ रहा है. अगर अभी आपकी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए. उसके बाद आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, फिर मैगजीन आफ्टर दैट. सो यू कैन डिसाइडेड योर सेल्फ योर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू योर लेवल. नेक्स्ट, आपको अपना गोल सेट करना होगा, यानी एस्टैब्लिश योर डेली और वीकली रीडिंग गोल. It could be a certain number of pages, articles or chapters. Consistency is a key to improvement. आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई बुक ले लिया आपने, शॉर्ट स्टोरीज की कोई बुक ली है तो आपने उसके कितने पेजेस पढ़ लिए हैं. आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि 5 to 6 या 10 पेजेस मुझे आज फिनिश करने ही है. आर्टिकल है या कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं तो आपको वीक में कितना फिनिश करना है, ये जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप अपना इम्प्रूवमेंट जो है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है. तो रीडिंग गोल सेट करिए वीकली का, या फिर डे टू डे आप कितना नंबरिंग, जो आपका नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितना फिनिश कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएट अ वोकेबलरी जर्नल. आपको एक नोटबुक बनानी है. कीप अ नोटबुक टू राइट डाउन न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईडियम ड्यूरिंग द रीडिंग. जब आप रीडिंग करते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो कि हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता. तो दैट टाइम आप डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको सेपरेट नोटबुक में प्लीज लिखिए. आफ्टर दैट यू कैन read aloud and also again to again do practice with your vocabulary. इससे आपका जो vocabulary strong होने से छोटे छोटे ऑन सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और इजिली आप उनको बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि vocabulary आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, जिसकी वजह से आप इजीली कभी भी वो सडनली आप उससे स्पीक करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और वो आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वोकेबलरी तो बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ड्यूरिंग द रीडिंग. नेक्स्ट, रीड अलाउड. रीड अलाउड मीन्स लाइक यू प्रैक्टिस रीडिंग पैसेज अलाउड. कोई भी आप ऐसे पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अलाउड पढ़िए, मतलब जोर जोर से पढ़िए. दिस हेल्प इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन. आपकी इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, फ्लुएंसी आएगी एंड ओवरऑल ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. और इससे जो आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत बेस्ट होते हैं. तो ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. जितने भी अभी कंटेंट आप देख रहे हैं या फिर वेज देखे हैं आपने, तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा मस्ट है कि आपको एक वोकेबलरी जरूर बनानी है, अपनी खुद की नोटबुक बनानी है. ड्यूरिंग द रीडिंग यू फाइंड आउट द डिफिकल्ट वन एंड प्लीज राइट डाउन. एंड आपको रीड अलाउड करना है. ठीक है, आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं, चाहे 5 पेजेस पढ़ें, 2 पेजेस पढ़ें, तो वो आप अलाउड ही करिए ताकि आपके एक्सप्रेशन भी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है स्ट्रांग हो जाए. नेक्स्ट, ज्वाइन अ रीडिंग ग्रुप. कोई भी आप रीडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन अबाउट द मटेरियल यू आर रीडिंग. जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं, आप लाइक अ शॉर्ट स्टोरी आपने रीड करी है, कॉमिक पढ़ी है या न्यूज़पेपर वट एवर,
तो उसको आपके पास वो ऑडियंस होनी चाहिए जिसके साथ आप वो चीज़ें शेयर कर सकें और उसी वर्ड्स में, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए, आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो शेयर करने के लिए आपको किस ऑडियंस को पकड़ना है, आपके पास वो कौन होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए ग्रुप बना लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस नॉट ओनली इम्प्रूव कम्प्रहेंशन बट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश। इससे आप अपने खुद के जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप ग्रुप बना लेते हैं। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने कोई भी सिस्टर है, या आपका जो भी सिबलिंग है, या कोई भी हो सकता है, वटएवर, जो भी आप जिसकी भी हेल्प लें, जिसके साथ शेयर कर सकते हैं जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं। बट ये ध्यान रखें, जो आप शेयर कर रहे हैं वो उस चीज़ में कंफर्ट हो, उनको भी इंटरेस्ट आए, जिससे कि वो भी कन्वर्सेशन आपके साथ कर सकें। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोर ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स। आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने जो भी वोकेबलरी है या फिर रीडिंग करना चाहते हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन है, तो वोकेबलरी जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ईडीएम है या डाइवर्स राइटिंग स्टाइल्स हैं, तो वो सब आपको ई बुक और ऑडियो बुक में अवेलेबल होता है। मेन चीज़ होती है जो प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, और ई बुक्स आती हैं बहुत सारी जो उसको रीड कर सकते हैं। डेफिनेशन चाहिए होती हैं या कोई वर्ड हाईलाइट करना है, तो उसको अच्छे से आप रीडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आज के टाइम पे आपको यूज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट, आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश न्यूज़। Stay update on current events by reading English news articles, and this exposes you to contemporary language, idioms and diverse writing styles. यानी जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट, उससे क्या है, आप जब करंट इवेंट्स के बारे में रीड करेंगे तो आप एक तो अपडेट रहेंगे, आपका जो नॉलेज है वो क्या होगा, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, और जिसके थ्रू आपकी लैंग्वेज, ईडियम्स या वर्ड या सेंटेंस, बहुत ज़्यादा राइटिंग स्टाइल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो न्यूज़ जो है, क्योंकि वो आपको अपडेट करती है, तो ऑलमोस्ट वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट, यूटिलाइज रीडिंग एप्स। बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंटरैक्टिव रीडिंग एक्सपीरियंस, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज ऑफन इंक्लूड कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस एंड वोकेबलरी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आपका जो वोकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, वो स्ट्रांग हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इजीली अपने रीडिंग स्किल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स। अब आप रीडिंग तो कर रहे हैं, बट क्या होता है स्टूडेंट, कई बार हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक नहीं लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं, और कई बार हम एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस हैबिट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमें जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में आ रहा है। तो एक्सप्लोर करिए अपने आप को, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट जो है वो बनी रहे। उसके लिए डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए फिक्शन पढ़िए या नॉन फिक्शन पढ़िए, साइंस है, साइंस फिक्शन है, या मोर हैं, बहुत सारे ऐसे जॉनर हैं जिसमें आपको सब में